उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे जोशीमठ का दौरा। ग्राउंड जीरो पर लेंगे हालात का जायजा। सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार को दिया निर्देश, विशेषज्ञों का दल करे गठित। सीएम धामी के निर्देश पर विशेषज्ञों का दल पहुंचा जोशीमठ, प्रभावित इलाकों के हालात का करेगा अध्ययन। सीएम धामी कैबिनेट की बैठक में जोशीमठ पर कई बड़े फैसले हुए। नवंबर से 6 महीने के लिए बिजली बिल माफ। धामी कैबिनेट का फैसला, राहत कैंप में हर शख्स को मिलेंगे 450 रुपए रोजाना। विस्थापित परिवारों को मनरेगा के तहत काम भी मिलेगा। पशुओं को शिफ्ट करने में भी सरकार देगी मदद, हर एक परिवार को 15,000 के सहयोग का फैसला। कैबिनेट ने 5 जगहों पर जीएसआई के सर्वे को मंजूरी दी। जोशीमठ के प्रभावित लोगों का किया जाएगा पुनर्वास। जोशीमठ से अब तक 1085 लोगों को राहत कैंप में किया गया शिफ्ट। 68 परिवारों को 1.5 लाख की मदद दी गई। एनटीपीसी के बाद अब नितिन गडकरी ने भी कहा, चारधाम मार्ग की वजह से नहीं धंस रहा है जोशीमठ। जोशीमठ की तरह ही कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में भूधसाव, कई मकानों में आई दरारें। दिल्ली के कंझावला केस में गृह मंत्रालय ने दिया दखल। कार में सवार 4 आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज हुआ। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को दिया निर्देश, दिल्ली के सुनसान इलाकों और बाहरी दिल्ली के सभी इलाकों में सीसीटीवी किए जाएंगे इंस्टॉल। स्पेशल ऑफिसर शालिनी सिंह की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई। वारदात के वक्त पीसीआर और पिकेट पर तैनात 11 पुलिस वाले सस्पेंड। कंझावला कांड में एफएसएल की ब्लड रिपोर्ट में खुलासा, 4 आरोपियों ने शराब पी थी। अंजलि की मां ने आरोपी लड़कों की फांसी की मांग की। अंजलि की नानी की मांग, निधि को भी हो कड़ी सजा। कंझावला केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अंजलि की मां को 10 लाख का चेक सौंपा। दिल्ली के मधु विहार इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या, नशे के कारोबार को लेकर हुआ विवाद। नाराज लोगों ने थाने पर जमकर किया हंगामा, पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। शोएब नाम के एक लड़के पर हत्या का आरोप है, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आरोपी की तलाश की जा रही है। टीटू नाम के युवक की हुई हत्या। टीटू का शोएब से नशे के कारोबार को लेकर चल रहा था विवाद। मेरठ में एक सिरफिरे युवक ने भरी बस में घुसकर 11वीं की एक छात्रा को गोली मारी। छात्रा गंभीर रूप से जख्मी है, अस्पताल में चल रहा है इलाज। छात्रा को गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक छात्रा को गोली मारने वाला आरोपी पहले से उसे जानता था, बातचीत भी करता था। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का आज सुबह 10 बजे होगा अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के पैतृक गांव आखबऊ में दी जाएगी अंतिम विदाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज अहमदाबाद दौरा। दोपहर 3 बजे स्वामीनारायण गुरुकुल मंदिर में करेंगे दर्शन। अमित शाह उत्तरायण पर्व में होंगे शामिल। शाम 4 बजे कनक कला में उत्तरायण के कार्यक्रम में होंगे मौजूद। मकर संक्रांति के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दौरा। मकर संक्रांति की पूजा में शामिल होंगे। सीएम योगी रविवार तक गोरखपुर मंदिर में रहेंगे, क्षेत्र के विकास को लेकर बैठक करेंगे। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में होने वाली खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। मकर संक्रांति के मौके पर यह मेला लगता है। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में सीएम योगी बोले, जो गोरखपुर आज से 20 साल पहले अपराध और आतंक का पर्यायवाची बन गया था, वो आज देश और दुनिया में विकास की नई कहानी लिख रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा, इस साल के आखिर में राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा कर लिया जाए। राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई। मंदिर का 70% काम पूरा, गर्भगृह के पिलर 14 फीट तक तैयार। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान, 1 से 14 जनवरी 2024 के बीच होगी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में बिहार के मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन, संतों ने फूका पुतला। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर की थी विवादित टिप्पणी। विवाद के बढ़ने पर के बाद बोले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, कहा मैंने रामचरितमानस का नहीं, कुछ छंदों का किया। चंद्रशेखर के बयान से सहमत नहीं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी, कहा रामायण सिर्फ घृणा फैलाती है, ये गलत है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 119वां दिन। राहुल गांधी लुधियाना में करेंगे पदयात्रा। पंजाब कांग्रेस के कई नेता शामिल। तनाव के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी की बैठक। केजरीवाल बोले, एलजी साहब ने कहा कि वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सीएम केजरीवाल बोले, सरकार के काम में एलजी का दखल बढ़ रहा है। राजनीति को अलग रख करके हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। एलजी दफ्तर ने केजरीवाल के सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर वाले आरोपों को बताया झूठा, कहा एलजी की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। 15 जनवरी को देश की 8वीं वंदे भारत ट्रेन को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच दौड़ेगी ट्रेन। पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडे पर मुहर। 18 डॉक्टर्स को सस्पेंड करने का प्रस्ताव मंजूर। राजस्थान में शिक्षक पेपर लीक के मामले में कार्रवाई। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी भूपेंद्र सारन का घर तोड़ा गया। पेपर लीक मामले में सीएम गहलोत का एक्शन, जेल में बंद आरोपी सरकारी कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त। हिमाचल में सुक्खू कैबिनेट की पहली बैठक हुई। पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया गया। कांग्रेस ने चुनाव में पुरानी पेंशन लागू करने का वादा किया था। यूपी के हरदोई में 13,803 मुर्दे ले रहे थे वृद्धावस्था पेंशन, विभाग ने पेंशन पर लगाई रोक। 10 अपात्र भी पेंशन लेते पाए गए। अपात्रों के खिलाफ दर्ज की जाएगी एफआईआर। हरिद्वार में पुलिस को जांच के दौरान मिला शव, अपहरण का मामला।
पूरे मामले में कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी से गिरफ्तार 2 संदिग्ध की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। दोनों को 14 दिन की पुलिस न्यायिक हिरासत में भेजा गया। श्रद्धा मर्डर केस में लापरवाही का मामला। सीएम शिंदे से मिले श्रद्धा के पिता। पुलिस के खिलाफ एसआईटी जांच पर चर्चा की। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में बोले पीएम मोदी, पिछले 3 साल विकासशील देशों के लिए चुनौती भरे रहे। इको पॉलिटिक्स से विकास प्रभावित हुआ। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में बोले विदेश मंत्री। कहा, ग्लोबल इकोनॉमी की असमानताओं को लेकर काम चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, कोरोना की वजह से डिजिटल टूल्स को अपनाने में तेजी आई। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए बेघर लोग शेल्टर होम में रह रहे हैं। प्रशासन ने बड़े पैमाने पर इंतजाम किया है। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में हिमस्खलन का खतरा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चेतावनी दी। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी। आम जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। श्रीनगर में कई फ्लाइट्स कैंसिल हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई जमकर बर्फबारी। पूरे इलाके में बिछी बर्फ की चादर। लाहौल स्पीति के राशेल गांव में जबरदस्त हिमस्खलन हुआ है। किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है। खराब मौसम के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें रद्द की गई। यात्रियों की अगली फ्लाइट में की जाएगी व्यवस्था। बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी में बीएसएफ के जवान कर रहे हैं पेट्रोलिंग। 2 दिनों से घाटी में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। धर्मशाला के धौलाधार में ताजा बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की चादरें। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक ही डोर से उड़ाई गई 1200 पतंगें। उत्तरायण और मकर संक्रांति के मौके पर एकता का संदेश दिया गया। पल्स कंपनी ने आयोजित किया प्रोग्राम फ्लाइंग हाई विद लॉन्ग ट्रेन ऑफ काइट का विधायक दर्शाबेन ने किया उद्घाटन। दिल्ली के रणजीत नगर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया लोहड़ी का जश्न। नाचते गाते दिखे लोग। कानपुर में भी लोहड़ी के जश्न में डूबे लोग। धूमधाम से मनाया गया त्योहार। अमृतसर में धूमधाम से मनाई गई लोहड़ी। ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरके लोग। कड़ाके की ठंड के बीच चंडीगढ़ में भी लोगों ने मनाई लोहड़ी। जमकर नाचती दिखी महिलाएं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में गंगा सागर की गई गंगा आरती। भारी तादाद में मौजूद रहे लोग। पूर्वी यूक्रेन के सोलेडा पर कब्जे की जंग जारी। शहर के बाहरी इलाकों में यूक्रेनी सेना के टैंक्स कर रहे हैं गोलाबारी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। शहर के अंदर भी सैनिक कर रहे हैं जंग। रूसी सेना का बड़ा दावा, यूक्रेन के सोलेडा शहर पर किया कब्जा। डोस्टक रीजन में ऑपरेशन में मिलेगी मदद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापानी पीएम किशिदा की वॉशिंगटन में मुलाकात हुई। चीन और उत्तर कोरिया के बढ़ते खतरे पर बातचीत हुई। जो बाइडेन ने जापान को दिया रक्षा सहयोग का भरोसा। कहा, जापान के साथ सहयोग के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। ईरान में फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन। तेहरान में शुक्रवार की नमाज के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। फ्रेंच पत्रिका शार्ली एब्दो में ईरानी नेता अयातुल्लाह अली खमेनी के कार्टून के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। जोर जोर से की नारेबाजी। अमेरिका के अलबामा में बवंडर का कहर। 6 लोगों की जान गई। कई घरों को पहुंचा नुकसान। चीन में भारी बर्फबारी की वजह से शीतलहर का अलर्ट। 8 से 10 डिग्री तक तापमान गिरने की संभावना। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 1 अरब 26 करोड़ डॉलर की कमी आई। 561 अरब 58 करोड़ डॉलर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। 2022 में भारत चीन व्यापार 135 अरब 98 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। व्यापार घाटा पहली बार 100 अरब डॉलर के पार। विप्रो की तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान हुआ। नेट प्रॉफिट 3% बढ़ा। रेवेन्यू में 14.3% का इजाफा हुआ। ओडिशा में खेले जा रहे हॉकी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की धमाकेदार शुरुआत। अपने पहले ही मैच में स्पेन को 2-0 से दी शिकस्त। भारत की तरफ से अमित रोहित दास ने पहला गोल दागा। हार्दिक सिंह ने 26वें मिनट में दूसरा गोल किया। भारत को दिलाई महत्वपूर्ण बढ़त। भारत ने वर्ल्ड कप हॉकी में 200वां गोल दागते हुए रचा इतिहास। गोल के मामले में भारत तीसरे नंबर पर काबिज। ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक 313 गोल हैं। नीदरलैंड ने 267 गोल दागे हैं। विश्व कप हॉकी में भारत को 43 साल से जीत का इंतजार है। 1975 में भारत ने जीता था गोल्ड मेडल। हॉकी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जीत के साथ किया आगाज। वेल्स को 5-0 से रौंदा। अर्जेंटीना ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। माइको कैसला के गोल की मदद से मात दी। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को 8-0 से दी मात। 3 गोला दागने वाले टॉम क्रेग बने प्लेयर ऑफ द मैच। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का ऐलान। इंडियन हॉकी टीम के 2 उड़िया खिलाड़ियों को 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। तबीयत बिगड़ने के चलते बेंगलुरु लौटे राहुल द्रविड़। सोर्सेज के हवाले से खबर। तीसरे मैच में वीवीएस लक्ष्मण निभाएंगे राहुल की भूमिका। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा को वनडे टीम और हार्दिक पांड्या को टी20 की कप्तानी सौंपी गई। बीसीसीआई ने शाहबाद अहमद और वाशिंगटन सुंदर को वनडे टीम में किया शामिल। अर्शदीप सिंह की जगह शार्दुल ठाकुर को मिला मौका। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली टीम में एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली को नहीं मिली जगह। केएल राहुल और अक्षर पटेल भी टी20 टीम से बाहर हैं।
पृथ्वी शॉ के रणजी ट्रॉफी में लगाए तिहरे शतक को मिला फायदा, न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 टीम में मिली जगह। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले 2 टेस्ट के लिए टीम का ऐलान, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन टीम में शामिल, रविंद्र जडेजा और KS भरत भी टीम में शामिल किए गए। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज पर न्यूजीलैंड का कब्जा, तीनों मैचों की सीरीज 2-1 से जीता। हिमाचल प्रदेश के युवा तेज गेंदबाज सिद्धार्थ शर्मा का निधन, वडोदरा के अस्पताल में हुई मौत, कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे सिद्धार्थ। शाहिद कपूर स्टारर वेब सीरीज फर्जी का ट्रेलर आउट, 10 फरवरी को OTT पर होगी रिलीज। शाहिद कपूर ने प्रभावशाली कहानी पर जोर दिया, कहा वो चिल्लाकर दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचते। स्टीवन स्लीपर्सबर्ग की द फैबलमैन्स 10 फरवरी को होगी भारत में रिलीज। स्लीपर्सबर्ग की फैमिली और उनके जीवन से जुड़ी कहानी को बयां करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।